उसकी आंखें खुली, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में एक अजीब सी कड़वाहट थी, जैसे हजारों जलती हुई सुइयां एक साथ उसके फेफड़ों में चुभ रही हों। उसने करवट ली और अपने पास सो रही पत्नी को जगाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ एक ठंडे और बेजान जिस्म से टकराया। कमरे के सन्नाटे को चीरते हुए बाहर से एक डरावनी गूंज आ रही थी, हजारों लोगों के एक साथ चीखने और भागने की आवाज़। 2 दिसंबर 1984 की वो काली रात। भोपाल की गलियों में मौत कोई परछाई बनकर नहीं, बल्कि एक सफ़ेद जहरीली धुंध बनकर रेंग रही थी। यूनियन कार्बाइड के कारखाने से निकली वो गैस कोई साधारण धुआं नहीं थी, वो मिथाइल आइसोसाइनेट थी, एक ऐसा रसायन जो पलक झपकते ही इंसान के खून को जहर में बदल देता है। प्लांट के अंदर टैंक नंबर 610 किसी बम की तरह सुलग रहा था। रात के 10:30 बजे थे जब ऑपरेटरों ने महसूस किया कि टैंक का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन वहां कोई अलार्म नहीं बजा। क्यों? क्योंकि सुरक्षा के लिए बनाया गया वो सायरन हफ्तों से बंद पड़ा था। लागत कम करने के नाम पर उन मशीनों को कबाड़ बना दिया गया था जो हजारों जिंदगियों की ढाल हो सकती थी। आधी रात के करीब टैंक के अंदर का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस पार कर गया। लोहे की वो विशाल दीवारें चीखने लगीं और फिर सेफ्टी वॉल्व उखड़ गया। करीब 40 टन जहरीली गैस उस शांत शहर की ओर लपकी। हवा का रुख बस्तियों की तरफ था। लोग गहरी नींद में थे, बेखबर कि उनकी अगली सांस आखिरी होने वाली है। सबसे पहले कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें बंद हुईं, फिर परिंदे पेड़ों से बेजान होकर गिरने लगे, और फिर शुरू हुआ इंसानों का तांडव। लोग नींद से जागे, खांसी के दौरों से बेहाल। जैसे ही उन्होंने खिड़कियां खोलीं, मौत ने उन्हें गले लगा लिया। आंखों में ऐसी जलन जैसे किसी ने जलता हुआ कोयला रगड़ दिया हो। लोग अंधे होकर सड़कों पर दौड़ रहे थे। माताएं अपने बच्चों को सीने से लगाए भाग रही थीं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे मौत से दूर नहीं, बल्कि उसके और गहरे आगोश में जा रही हैं। सड़कों पर मंजर किसी कयामत से कम नहीं था। लोग भागते भागते अचानक गिरते और उनके मुंह से झाग निकलने लगता। शरीर नीला पड़ रहा था। अस्पताल के दरवाजे छोटे पड़ गए। हजारों की भीड़ और मुट्ठी भर डॉक्टर। किसी को नहीं पता था कि ये कौन सी गैस है। जब डॉक्टरों ने कारखाने के अधिकारियों को फ़ोन किया तो जवाब मिला, घबराने की बात नहीं है, ये सिर्फ एक मामूली आंसू गैस है। वो झूठ उस रात की सबसे बड़ी क्रूरता थी। अगर सच बता दिया जाता तो शायद गीले कपड़े से मुंह ढंककर हजारों जानें बचाई जा सकती थीं। लेकिन मुनाफा इंसानियत से बड़ा था। सुबह होते होते भोपाल एक कब्रिस्तान बन चुका था। सड़कों पर लाशों के ढेर थे, इतने ज़्यादा कि दाह संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ गईं और दफनाने के लिए ज़मीन। जांच में जो सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। गैस टैंक में पानी घुस गया था क्योंकि पाइप साफ करने वाली मशीनें खराब थीं। जो फ्लेयर टावर गैस को जलाकर ख़त्म कर सकता था, वो मरम्मत के लिए हफ्तों से बंद था। जो गैस स्क्रबर जहर को बेअसर कर सकता था, वो बंद पड़ा था। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी लापरवाही थी जिसमें हर एक सुरक्षा दीवार को जानबूझकर ढहा दिया गया था। तबाही उस रात रुकने वाली नहीं थी। जो लोग बच गए उनके लिए मौत हर रोज़ आने लगी। आने वाली नस्लें अपंग पैदा होने लगीं। ज़मीन का पानी जहरीला हो गया। कारखाने का मालिक वॉरेन एंडरसन रातों रात देश छोड़कर भाग गया और कभी वापस नहीं आया। इंसाफ की गुहार लगाती वो आंखें आज भी सूनी हैं। आज भी जब भोपाल की उन गलियों से गुजरो तो ऐसा लगता है जैसे हवा में अब भी वो भारीपन बाकी है। खंडहर बन चुका वो कारखाना आज भी खड़ा है, जैसे एक खामोश गवाह हो उस रात का, जब एक शहर सो रहा था और एक कंपनी का लालच जाग रहा था। हजारों लोग मर गए, लेकिन फाइलें आज भी दफ्तरों में धूल फांक रही हैं। वो रात खत्म हो गई, पर उसकी सिहरन आज भी जिंदा है, क्योंकि उस रात लोगों ने सिर्फ अपनी जान नहीं खोई थी, उन्होंने दुनिया पर से अपना भरोसा खो दिया था। खामोशी अब भी वहाँ चीखती है और पूछती है कि क्या एक इंसान की जान की कीमत किसी कंपनी के मुनाफे से भी कम है।
उस काली रात की राख आज भी ठंडी नहीं हुई है। भोपाल का वो सन्नाटा आज भी कान फाड़ देने वाला है। अंधेरा अब भी वहाँ डराता है, क्योंकि उस रात के बाद से शहर की सांसों में मौत का स्वाद हमेशा के लिए बस गया है।